क्रिसमस पर भारत में ईसाइयों पर हमले, कई रियासतों में क्रिसमस तकरीबात में तोड़ फोड़, मुतअद्दिद शहरों में तशद्दुद, ये वीडियोस भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। जबकि भारत के इंतहा पसंद रहनुमा योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया कि वो बांग्लादेश पर हमला करके उसे भारत में शामिल करके अखंड भारत का ख्वाब पूरा करे। अगर वो ये नहीं कर सकते तो उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतर जाना चाहिए। दूसरी तरफ आसाम में मोदी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे में हलाकतें भी हुई। भाई मेरी तरफ से तो आसाम के लोगों को खराज तहसीन है। बाकी ये जो आपने कहा योगी, ये योगी नहीं, मुझे रोगी लगता है, कोई ज़हनी मरीज। बांग्लादेश पे हमला करके उसे भारत में शामिल कर लो, वाह अखंड भारत। वो अनपढ़ गया है। अखंड भारत से मुराद सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, फिर वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता। पासपोर्ट बने कल की बात है भाई। अब सरहदों की सूरत है। पहले क्या, जिसका दिल करता था, जिसके बाजुओं में दम होता था, जिसकी तलवार ज्यादा तेज होती थी, जिसके पास अच्छे जंगजू होते थे, वो जुदर चादा बूथा उठा के चल पड़ता था। अखंड भारत, ये अनपढ़ है। ये योगी शोगी जेड़ा भी है आदित्यनाथ, अगर इन्हें बोंगी मारनी है तो बोंगी ते सुरसली के दी मार। ਉਹਦੇ तो पाकिस्तान तो लैके अफगानिस्तान तक पता नहीं की शामिल है। अखंड भारत, बुधा तक के तो वहां मुजस्समे अब तक निकल आते हैं, और पुराने खंडरात और ये और वो चीजें। अनपढ़ से लोग हैं ये। और ये बनी नौ इंसान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमेशा लीडर्स घटिया मिलते हैं। प्रो पीपल, मुल्क मेरा है, मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे अपने मुल्क के लोग। बाकियों का मैं मामा नहीं लगता। ये बरादर बुदर नहीं होते। पूरी तारीख है हमारी, किसी के भी नहीं होते। उसके बाद दुनिया के इंसानों की भलाई। हमारा प्रॉब्लम ये है, बनी नौ इंसान की तारीख है खासी शर्मनाक। तौसीफ पसंदी, कब्जे, माल मनाल, फलाना टमकाना, तो खजाने, तो सोना, तो चांदी, तो कब्जे। ये तारीख है हमारी, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो बात है काम हम करते हैं अशरफुल मखलूकात, तो इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है। ये एक ऐसी मखलूक है जिसमें कहीं कहीं कभी कभी अशरफ पैदा हो जाते हैं। यही हिंदुस्तान है जहां सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, कैसे कैसे खूबसूरत लोग, काबिल एहतराम है मेरे लिए गांधी जी बहुत ज्यादा। उन्होंने मरण व्रत रखा कि पाकिस्तान के जो हुकूक हैं वो उसको दो। हमें पसंद है नहीं है कि हम नहीं चाहते थे मुल्क का, और ये फितरी बात है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर अब हो गया है तो फिर भाइयों को उनका हिस्सा दो। एक बड़ा है, घर का बुजुर्ग है, वो नहीं चाहता कि उसके बेटों में स्प्लिट हो, चाहे एक का फिरका कुछ है, एक का कुछ है, मतलब जो भी है मिल के रहें। अच्छा नहीं रहते तो फिर भाई बंटवारा तो ठीक करो, पाकिस्तान को उसके हुकूक दो। अच्छा, लेकिन इंसानी तारीख में सवाए एक्सपेंशन डोमिनेशन, ये मर्ज इंसानों में से निकलेगा नहीं। अच्छा, सवाए स्पिरिचुअल लीडर्स के इस दुनिया में वो लोग न होने के बराबर हैं जिन्होंने इंसान की फलाह बहबूद। देखो एक शेर है बड़ा घिसा पिटा, हमारे बचपन में डिबेट्स पे चलता था बहुत, बेहतर है महो महर पे डालो न कमंदे, इंसान की खबर लो जो कि दम तोड़ रहा है। वो गजा में हो, वो आसाम में हो, वो इंडोनेशिया में हो, या वो जहां कहीं भी हो, जहां इंसानों पे जुल्म होता है, ये वो सारा करो। लेकिन तो ये करने वाले ये काम तो करते नहीं। और बात सुनो, अभी रिसेंटली एक रिसर्च ने बताया है कि पता नहीं कितने अरसे में द वे ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रोइंग ऑन दिस प्लैनेट, ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। इन चीजों की तरफ ध्यान दो। ये अब ऐसे मरदूद उठ के आ जाते हैं योगी। कोई जेन्युइन योगी हो, मैं उसका एहतराम करूं। ये क्या कह रहा है? ये खलाई दबाड़ा है। और मुझे देखो, मैं पहले कह चुका हूं कि मुझे कभी कभी लगता है कि बांग्लादेश का कयाम जो था, पाकिस्तान का दो लख्त होना जो था, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ताल्लुकात अगर बिल्कुल भाइयों जैसे हो जाएं
اور پاکستان اسٹرینتھ کرے ان ایوری سینس، اسٹرینتھن کرے ان کو، بنگلہ دیش کو اسٹرینتھن کرے، آپس میں کاروبار، ٹریڈنگ، یہ وہ، فوجی اعتبار سے بھی، کیونکہ ہماری فوج دنیا کی ٹاپ چند آرمیز میں سے ہے. تو کل لے یہ پنگا بنگلہ دیش کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، تو یہ سینڈوچ نہ بن جائے تو میرا نام بدل دینا، یوگی ناتھ فلانا پتہ نہیں کیڑا ناتھ. چھوڑو، کرنے والے کام کرو یا ہوش کرو، تمہارے یہاں بھی بھوک ننگ بہت ہے. صحیح، آگے چلتے ہیں. JUF کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمران اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دھاندلی کے ذریعے آنے والے حکمران تشویش کا باعث ہیں. یار کیڑے اسلامی معاشرے کو تباہ، اسلامی معاشرہ کتنے ہے جی مولانا؟ قبلہ علامے اور علماء تک گنے نہیں جانتے، کتنی تعداد ہے میں نہیں جانتا. 78 سال ہو گئے یہ واز فلانا لیکچر بھاشن پتہ نہیں کیا کیا اجتماعات. تو اچھا، پاکستان کی عمومی اخلاقی جو پاکستانیوں کی حالت ہے، فضل الرحمان صاحب مجھے بتائیں. آپ نے ایک اور بھی کہا تھا کہ اس کو ویسٹ سے دور رکھو. ویسٹ ہی تو ہے مولانا صاحب، ویسٹ کے علاوہ ہے کیا؟ ان کی چند ایجادات کے طفیل ہم اور آپ جن حالات میں زندہ ہیں، وہ سارے کا سارا کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. آپ نے تو ماچس نہیں بنائی. اس لیے یہ اس طرح کی بات ہے، اشراف سے لے کے اجلاف تک یہ معاشرہ کتنا اسلامی ہے. خدا کا واسطہ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی کبھی اچھی بات بھی کر جاتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ آپ کو نظر نہ لگ جائے، لیکن پھر آپ ادھر ہی آ جاتے ہیں. اسلامی معاشرہ، اسلام کا تو الف بھی نہیں ہے یہاں. مجھے بتاؤ آپ، اس ملک کا معاشی نظام انصاف کے نزدیک سے بھی گزرا ہے؟ 20 بار کہا ہے معاشرہ معاش سے نکلا ہے. معاش کی جہاں منصفانہ تقسیم، میں برابری کی بات نہیں کر رہا. یہ جو تمہارا مارکسزم یہ وہ اس کا بیڑا اسی لیے غرق ہوا کہ وہ غیر فطری تھا. لیکن اتنا انشور کرو کہ ہر وہ آدمی، ہر وہ بچہ، ہر وہ عورت جو یہاں ہے، اس کو بنیادی ضروریات زندگی کے لیے رینگنا نہ پڑے جانوروں کی طرح. تو اتنی سی بات ہے، حکمران تشویش کا باعث ہیں، دھاندلی کے ذریعے آنے والے. اچھا، جو دھاندلی کے ذریعے نہیں آئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے حضور؟ 2/3 میجورٹی تو ایک سابقہ ساتھی نے لئی سی، نام نواز شریف، پتہ جاتی عمرہ، کیا توپ چلائی، قرض اتارو ملک سنوارو؟ نہیں، دھاندلی سے آنے والے، یہ ملک کھڑا ہی دھاندلی پہ ہے.